नोटोरियस बीआईजी के फैंस ने अपने रैप स्टार को आखिरी अलविदा कह दिया। उनके जनाजे पर बहुतों ने आंसू बहाए, लेकिन जब जनाजे का जुलूस ब्रुकलिन की सड़कों से गुजरा तो गुस्से से लोगों के बीच टकराव शुरू हुआ। यहाँ तक कि पेपर स्प्रे का इस्तेमाल होने लगा। ईश्वर को प्यारे हुए रैप आइकन के लिए एक संगीन श्रद्धांजलि थी, लेकिन जब पुलिस को फसादी फैंस का सामना करना पड़ा तो यह हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस बैरिकेडिंग के खिलाफ भीड़ उमड़ने लगी। फैंस कार के ऊपर चढ़कर नाचने लगे। लोग अपना आपा खो रहे थे। अचानक हालत काबू से बाहर हो गए। पुलिस फैंस को बिखरने के लिए कहते हुए अंदर आई, लेकिन उनमें से कुछ ने इनकार किया। अधिकारियों ने भीड़ को भगाने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल भी किया। सब पूरा होने से पहले 10 लोगों को सबसे ज्यादा बुरे बर्ताव के लिए गिरफ्तार किया गया। ब्रुकलिन में लोगों का कहना है कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। क्रूरता और असंवेदनशीलता के आरोप लगने लगे। फिर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अधिकारी say for me to walk again, to talk again, but anyway I get fronted some keys to get back on my feet, and everything that nigga said came to reality. Living like a baller, low, having money and blowing hella chronic smoke. I bought my mama a Benz and bought my boo-boo a Jag, and now I'm rolling in a 9 AL Rag. Just remember who changed your mind, cause when you start set choice, indeed, agree, proceed to smoke weed. Never have a want, कुछ मदद चाहिए? अपनी खटारा गाड़ी की खिड़की ऊपर करने को रे। आगे पिछवाड़े पे लात मारूंगा। हाँ सही कहा भाई, सब एक जैसे। सब मतलब कौन? सब मतलब कौन? साले तू बाहर निकल, तू तो गया। तुझे पता नहीं किससे पंगा लिया तूने। गन नीचे रखो। कहा ना गन नीचे रखो। मैं पुलिस वाला हूँ। मैं भी पुलिस वाला हूँ। मुझे एक रोड रेज हादसे के लिए बुलाया गया, जहां से 9 दिन पहले नोटोरियस बीआईजी क्रिस्टोफर वॉलेस को 8 मील दूर नॉर्थ ईस्ट में गोली मार दी गई थी। मैंने पहले इन दोनों चीजों को नहीं जोड़ा, पर जब मैंने जोड़ा, मैंने वो सब खो दिया जो मेरे लिए मायने रखता था। उस दिन उस सड़क के कोने पर भूल भुलैया का पहला दरवाजा खुला। उन्नीस 1991 में 4 गोरे पुलिस वालों ने रॉडनी किंग की पिटाई की और वो बेकसूर पाए गए और लॉस एंजलिस शहर में बगावत फैल गई। पर हमें ईमानदार और निष्पक्ष पुलिस ऑफिसर चाहिए। लेकिन हम हमेशा सच का साथ देंगे, समझ गए? टुपाक शाकुर ने इस निराश बागी पीढ़ी को एक पुरजोश आवाज दी और फिर इसे एलए के रैप लेबल डेथ रो रिकॉर्ड्स ने खरीद लिया, जिसका मालिक था नापाक शुगर नाइट। वहीं ईस्ट कोस्ट में नोटोरियस बीआईजी नाम का एक स्मूथ फ्लो वाला रैपर उभर कर आया, जिसने न्यूयॉर्क के लेबल बैड बॉय रिकॉर्ड्स को एक ब्रांड बना दिया।
टूपाक और मैं, हम दो अलग अलग लोग हैं और भले ही हमारे बीच जंग छिड़ी हो, लेकिन मैं किसी के मरने की तमन्ना नहीं करूंगा। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट एक ऐसी आग है जो लोगों ने और जर्नलिस्ट ने लगाई है ताकि हमेशा उनकी जेबें भरती रहे और ये मामला खिंचता रहे। यहाँ वेगस में गोलियां चली हैं, टूपैक को 4 गोलियां मारी गई हैं। 6 महीने बाद पुलिस रैपर बिगी स्मॉल्स की गोली लगने की हुई मौत की जांच कर रही है। उसे गोलियों से भून दिया गया। नोटोरियस BIG की हत्या किसने की? क्या इसमें LAPD ऑफिसर्स का हाथ था? कत्ल का राज 18 साल बाद भी कोई नहीं सुलझा पाया है। नोटोरियस BIG और टूपैक दोनों की मौत का राज अब तक नहीं खुला है। 1997 में रसल पूल बिगी की हत्या की जांच के लिए जिम्मेदार थे। मैं डिटेक्टिव रसल पूल हूँ। किसी ने अपने परिवार का सदस्य खोया है और उसका जवाब पाना उनका हक है। मैं उसकी माँ हूँ। मेरे बेटे को गोली मार दी गई और मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों। मिस वॉलिस आपसे इस सवाल का जवाब मांगती है। मुझे कैसा इंसान बनना है जिसकी ताकत उसी के पास है, आप समझ रहे हैं ना? मुझे ये एहसास हुआ कि मैं और टूपाक कितने ताकतवर थे। और आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम दो अलग अलग इंसान हैं। हमने 2 हिस्सों में जंग छिड़ी। आप समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ जाना, पूरे वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट को एक दूसरे के खिलाफ करना, समझे आप? और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। जैसे ये लड़का मुझे पसंद नहीं करता था, पूरा कोस्ट मुझे पसंद नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना? मुझे पता है ये सच नहीं है, या जहाँ तक मुझे पता है, मुझे ऐसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जो सच नहीं है। मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहां नहीं था, पर मुझे पता है कि वो उस बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है जो सच नहीं है। पर अब क्या हो सकता है? भले ही हमारे बीच कोई जंग नहीं छिड़ी हो, पर मैं कभी किसी के मरने की तमन्ना नहीं करता, चाहे वो मेरा कुछ मदद करूं? क्यों ना हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसके दरवाजा खुला था, मैंने खटखटाया भी। मैं डॉरिस जैक्सन हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नोटोरियस BIG के कत्ल के बारे में। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम जर्नलिस्ट ही हो सकते हो, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे तुम में से किसी से भी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 18 साल पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू एक न्यूज स्पेशल में इस्तेमाल किया था। उसका नाम था ईस्ट वर्सेस वेस्ट। हाँ, वो बहुत ही खराब और बकवास था। तुम्हारी थियरी बिल्कुल गलत थी। Peabody's आपकी बात से कभी सहमत नहीं होंगे। Peabody's? हाँ। तो तुम जिंदगी और मौत की बराबरी एक अवार्ड शो से कर रहे हो? मैं पैसे भी दूंगा। क्या कहा? पैसे दूंगा। मुझे पैसे दोगे? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे दांत तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा और उन्हें सारी वारदात बता दूंगा। ओह, और तुम्हें लगता है कि वो यहाँ आएंगे और तुम्हारे लिए अपना काम करेंगे? मैंने तो अपना काम किया ना, मैंने आपको ढूंढा। एक गोरे ने एक काले को गोली मार दी तो गलती किसकी है? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये एक पहेली है। एक गोरे ने एक काले को गोली मार दी तो इसमें गलती किसकी है? मुझे नहीं पता। इसका जवाब है और सवाल पूछो। इसका बिगी से क्या लेना देना? मैंने भी यही सोचा था। निकलो यहां से। अगली बार नॉक करके आना। मैंने नॉक किया था। पत्रकारिता के 2 उसूल होते हैं। एक, जज्बात हकीकत के दुश्मन होते हैं, है ना? हे जैक। हे, गुड मॉर्निंग। याद रहे, हम न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें पत्रकारिता के दूसरे उसूल पर लाता है। सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। यह मुमकिन है कि आपको कम उम्र में ही कामयाबी हासिल हो, जो आपकी बदकिस्मती होगी क्योंकि आप सब्र नहीं सीख पाएंगे। बिगी का मामला कैसा चल रहा है? मैं रसेल पूल से मिला। अच्छा। वो अभी भी वॉलिस केस पर है। हाँ। एक सिटीजन होकर उसके पास एक वॉर रूम है,
जिनकी दीवारों पर हर तरह के सबूत टंगे हैं। बुरा लगा मुझे। हाँ, ऐसा तभी होता है जब कोई अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा देता है। हाँ, पूरी जिंदगी नाम कमाता है, फिर सब बर्बाद हो जाता है। टुपैक पर हुए हमले में बिगी का कसूर नहीं। ठीक है, तो इस बार सब ठीक कर दो। बस रसेल के साथ वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि उसकी एक्स फाइल्स थियरीज बकवास हैं। डैनी, इसके पैसे मैं दूंगा, जी भर के पियो। आज की शाम बैड हो आए। सच कहूं तो दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है। और बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? अगर आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में है तो आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? देखो यार, मेरा मतलब है, अगर बेगी मेरा बेटा होता, मेरा मतलब अगर मैं मर जाता और कोई मेरी माँ की मदद करने आता, तो मुझे उम्मीद है कि वो सही काम करेंगे, और मैं भी इस वक्त उसी कोशिश में हूँ। गोली मत चलाना। आ गए तुम? मेरा इंतजार कर रहे थे। ओह बिल्कुल। वैसे तुम्हारे बारे में अंदाजा लगाना आसान है। जैसे कि मैं जानता हूँ, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। ये टीवी पे कौन है? छोड़ो उसे। आप ये सब फैला हुआ रायता कैसे, मतलब कैसे समझ पाते हैं? वो मेरे बेटे का है। वो फिंस के लिए शॉर्ट स्टॉप खेलता है। कोई और बेहुदा सवाल है जो पूछना चाहते हो? डिटेक्टिव पूल, मुझे पता है कि आपको इस केस की परवाह है, पर आप जानते हैं ना एलएपीडी ने हम दोनों की थ्योरीज को झूठा कहा है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सही नहीं। तो बिगी स्मॉल्स को किसने मारा? नहीं 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 नहीं, पहले उसे हटाओ। हटाओ उसे। बिगी स्मॉल्स को किसने मारा? हटाओ उसे। आराम मैंने से, कहा आराम से। हटाओ। रुकिए। पहले इजाजत मांगी जाती है। कैसे आदमी हो तुम दिमाग खराब कर देते हो, पता है? एक अनजान आदमी मेरे घर के अंदर घुसता है जैसे इसमें कोई अजीब बात ना हो। मैंने तुम्हें अंदर आने दिया और तुम मुझे कैमरा पर शूट कर रहे हो बिना मेरी इजाजत के। इतनी अदब भी नहीं है तुम में। देखिए, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। आप बताइए बिगी को किसने मारा, मैं चला जाऊंगा। एक बात अच्छे से समझ लो, जब भी तुम उसके बारे में मुझसे बात करोगे तो तुम उसे कहोगे क्रिस्टोफर या मिस्टर वॉलिस। तुम उसके एहसानमंद हो। डिटेक्टिव पूल, मैं अकेला हूं जो आपसे बात करने के लिए एले की इन गलियों में धक्के खा रहा हूं, और मैं वादा करता हूं कि मैं वो आखिरी इंसान होऊंगा जो कभी आपसे ये सवाल पूछेगा। क्रिस्टोफर वॉलिस को गोली किसने मारी? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? आपने 20 साल इस सीलन में बिताए हैं और आपका जवाब है आप नहीं जानते। मेरी एक थियरी थी और मेरा इन्वेस्टिगेशन मेरे हाथों से छीन लिया गया था। देखो, वो जो सारी चीजें हैं जिसे तुम शायद फैला हुआ रायता कह रहे हो, वो डॉट्स हैं। 20 साल से ज्यादा लग गए इन्हें जोड़ने में, और मैं डॉट्स को जोड़ने में माहिर हूं। हाँ, मैंने वो कंपोजिशन लिखा उसे। जिंदगी की घड़ी एक ही बार घाव करती है। ये हाथ जाने कब रुक जाए, ये बताने की ताकत किसी में नहीं होती। Hey, Biggie! Biggie! Hey! बस यही वो वक्त है जो आपके पास है। जियो, प्यार करो, मर्जी से मेहनत करो, कल पर भरोसा मत रखो। ये हाथ झुक सकता है, शांत रहो। Hey, yo, Biggie! Yo, Biggie! पीछे हटो, पीछे 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 जाओ।
आप सच्चाई से छुप नहीं सकते। सच्चाई को उजागर करने की जरूरत है। वो आदमी कोई चाल चल रहा है, मैं जानता हूँ। लग रहा है जैसे ये मेरी ही कोई ऑटोबायोग्राफी है। हाय बेगी, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। Hey, ऑटोग्राफ चाहिए। कैसी हो तुम? Please हाँ? autograph एक्सक्यूज दे मी दो। लेडीज, बुरा मत मानिए, पर प्लीज क्या मैं उनका ऑटोग्राफ ले हाँ। सकता हूँ? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बी प्लीज यहाँ साइन करेंगे? नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैन, दिल से थैंक यू। मुझे आपका म्यूजिक बहुत मैं म्यूजिक बनाता हूँ तो तुम जैसे फैंस के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मुझे अपने बेटे की याद ना आती हो। गोली चलिए, भागो यहाँ से। जरूरत है, एक आदमी को गोली लगी है, जल्दी करिए। डिटेल दीजिए, एक इमरजेंसी है, प्लीज सर। ठीक है, क्या आप चाहते हैं? हमें 5th ऑब्जर्वेशन के पास एम्बुलेंस की जरूरत है। वहाँ से प्लीज भेजिए, जल्दी करिए। 24 साल के रैप आर्टिस्ट नोटोरियस बीआईजी क्रिस्टोफर वॉलिस को रविवार सुबह गोली मार दी गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस हादसे की जगह पहुंचने में कितना वक्त लगा? महीना, 1 महीना। नहीं, चीटिंग नहीं। सोचो, लिखो मत, सोचो। केस हाथ में लेने में 1 महीना लगा? क्योंकि मैं दूसरे केस पर काम कर रहा था। गोरे पुलिस वाले ने काले पुलिस वाले को मारा। अपनी गन नीचे डाल दो। मैं एक पुलिस वाला हूँ। अरे ये तो अपना ही आदमी है। इसने मुझ पे फायर किया था। चलो जल्दी वहां जाकर देखो। तुम आगे फ्रैंक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक लाश मिली है। गन, यहाँ पर गन है। वहां जाओ, उसकी मदद करो। जाओ वहां। कुछ दिखाई दिया? वो मुझ पे गोली चलाने वाला था। तुमने आवाज तो सुनी थी ना? हाँ सुनी थी, लेकिन सब ठीक है। उसकी जेब चेक करो, ठीक से चेक करो। हे बॉस, जरा ये देखिए। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा था और वो साला सिग्नल से मेरा पीछा कर रहा था। सुनो फ्रैंक, हमने उसकी जेब की तलाशी ली। वो एक पुलिस वाला है। एक गोरे ने एक काले आदमी को गोली मार दी। गलती किसकी है? शुरुआत किसने की? फर्क नहीं पड़ता। रॉडनी किंग का भूत अभी भी पूरे शहर को डराता है, इसलिए इसे खत्म करने का और कोई रास्ता नहीं था। और एक मैं ही बेवकूफ था जो कुछ और सोच रहा था। आप आ गए, प्लीज इन्हें जाने दो प्लीज। उन्नीस 1997 में सब यही सोच रहे थे कि LAPD सिर्फ एक ही चीज से भरा है, रेसिस्ट पुलिस। पर ऐसा नहीं था, उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। बड़ी ही गंदी फसाद में फंस गए हो तुम रस। 2 LAPD के बीच दिन के उजाले में गोलीबारी हुई। इंटरसेक्शन पर गोलियां चलाई गई। कोई गवाह? जरूरत से ज्यादा गवाह थे। हमारा शूटर एक अंडरकवर डिटेक्टिव है, फ्रैंक लाइगा। कहता है सेल्फ डिफेंस था। जिसकी मौत हुई वो ऑफिसर केविन गेंस थे। ऑफिसर लाइगा इस वक्त कहाँ है? उसे वहां सामने वाले बर्गर के शॉप में रोक कर रखा है। हाँ, उसकी बातें बहुत ही गौर से सुनना। हाँ, समझ गया। अगर एक भी खबर गलत निकली और कोई गड़बड़ हुई तो ऊपर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब जाओ। एक्सक्यूज मी। हाँ, यहाँ डिटेक्टिव सुपरवाइजर कौन है? डिटेक्टिव सुपरवाइजर मैं ही हूँ। कैसे हैं आप? मैं हूँ रसल नाइस टू पूल। मीट यू। क्या आप मुझे डिटेक्टिव लाइगा से मिलवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, 1 मिनट। हे गैरी, गैरी, गैरी। हाँ, वहाँ पर एक CCTV कैमरा है। एक CCTV कैमरा वहाँ पर है। मुझे फौरन उनके फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है। जूली, यस सर।
क्या तुम वहां इंटरसेक्शन से कोई केसिंग ढूंढ कर ला सकती हो? स्ट्रीट नंबर 1339 पे इमरजेंसी है, प्लीज बैकअप भेजिए। कंट्रोल रूम, ऑफिसर ऑनलाइन है। 1 King 51 टू कंट्रोल। किंग 51 कहिए। मुझे एक ग्रीन मित्सुबिशी मॉन्टेरो पर एक DMV चाहिए। लाइसेंस नंबर है 2 एडम बॉय मैरी 543। लाएगा? डिटेक्टिव रसल पूल। क्या तुम वाकई एक डिटेक्टिव हो? तुम्हें लगता है मैं 3 साल का मेरा नकाब इस फालतू रोड रेज के लिए उतारूंगा? उसने खुद की पहचान की थी अपने खुफिया इशारे से। गंदी गंदी गालियां दे रहा था, सड़क के बीच में इंटरसेक्शन पर मुझे जान लेने की धमकी दे रहा था। देखो मैं वहां से निकला था, मेरे क्रू से पूछो, वो मेरा पीछा कर रहा था। मुझे पकड़ लिया, अपनी गन उठाई, मैंने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। वो हरामजादा LAPD नहीं है, वो शक्ल से ही गुंडा लग रहा था, मैं सच कह रहा हूँ। किंग 51 हमारे पास DMV की जानकारी है। वो गाड़ी टारजाना के किसी बिजनेस की है। और बताओ। ऑफिसर गेन्स की मोंटेरो डेथ रो रिकॉर्ड के नाम पर रजिस्टर है। प्लीज रिपीट करो। ऑफिसर गेन्स की मोंटेरो डेथ रो रिकॉर्ड के नाम पर रजिस्टर है। और ये क्रिस्टोफर वॉलिस के कत्ल के 9 दिन बाद की बात है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी नहीं। और सब जानते थे कि प्राइम सस्पेक्ट कौन था। With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G, but I somehow, some way keep coming up with funky ass shit like सर्ज नाइट डेथ रो रिकॉर्ड्स का मुखिया था और सर्ज नाइट एक गुंडा था, द ब्लड, मॉब पायरू ब्लड। डेथ रो एक जायज बिजनेस था पर उसका CEO उसके उसूल गंदे थे। they ain't leaving till 6 in the morning. So what you wanna do? In a black SS, the 96, with that Teflon vest, ready to hit a nigga up for the work. I know we got it, and ain't got to be a whole lot. कहाँ है वो? मुझे उससे बच्चों से मिलाना है। कौन है? कौन है वहाँ? कहाँ है वो? हाँ? क्या देख रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आ शुग। मुझे पता है तेरा काम है। कहाँ है तू शुग? अब मुझे इन बच्चों को संभालने में कौन मदद करेगा? घटिया आदमी, चूहे की तरह अपने बिल में छिपकर बैठे हो। मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? क्या मेरे घर की तू पैसे? अगर तुझे जानवर बनना है तो जानवर की तरह सलूक होगा, और अगर कुतिया बनना है तो कुत्ते की तरह सलूक होगा। समझी? समझी तू? सर प्लीज। कौन है बे तू साले? यहाँ तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? हाँ? देखो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और कोई तमाशा नहीं चाहता। यहाँ बच्चे हैं। ए गोरे लड़के, देखो मैं बस निकल जा यहाँ से। उन्होंने उसे मार डाला। थैंक यू। अब तो पुलिस भी आई है। इन्होंने मेरे पति को मार डाला। खुद को संभालो। ऑफिसर केविन गेन्स ने ही मेरे पति को मारा। आप ये कैसे कह सकती हैं कि इन्होंने आपके पति को मारा? केविन उनके लिए सिक्योरिटी का काम करता था। उसने शायद कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था और उन्होंने उसे मार दिया। कार को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वो इतनी बुरी तरह घायल था कि उसे पास के सिडार सिनाई हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। ये बहुत ही भयानक हादसा है जो कि एक और गोलीबारी से मिलता जुलता है, लेकिन उस इलाके में बहुत सारे लोग थे और हमें उम्मीद है कि कोई और आगे आएगा और हमें जानकारी देगा ताकि हम इस मामले को सुलझा सकें। ये लीजिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पता दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी इसके लिए पूछ रहे थे। इसे बचाकर रखने के लिए शुक्रिया। 1
ऐसी क्या आफत आ गई जो मुझे यहाँ इतनी जबरदस्त बारिश में बुला लिया? मैं ये बात ऑफिस में नहीं करना चाहता था। दूसरे ऑफिसर्स इस टेप के पीछे क्यों पड़े हैं? ये मेरा इन्वेस्टिगेशन है। कम ऑन पूल, तैयार हो जाओ। वेले के सारे ब्लैक पुलिस ऑफिसर्स तुम्हारे पीछे होंगे और अभी तो चश्मे भी काम नहीं करेंगे। वैसे कल रात मेरी गेंस की बीवी के साथ बड़े ही बुरे हालात में मुलाकात हुई। वो $200,000 की मर्सिडीज में बैठकर आई थी। कहा वो डेथ रो के लिए काम करता था। सच कह रहे हो? 4 गोरे पुलिस वालों ने रॉडनी किंग को मारा। जरा बड़ी बात सोचो पूल, गेंस एक हिंसक गुस्सैल इंसान था। ऐसे और भी कई हैं। ऐसे और कौन है? ये जंगली खरगोश। हाँ, गेंस ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। वॉलेस के केस की कोई खबर? खबर यह है कि वो तुम्हारा केस नहीं है। हम साउथ ब्यूरो हैं और हम रॉबरी और होमिसाइड को संभालते हैं। अपने काम पर ध्यान दो। सोचा अगर गोरा डिटेक्टिव डेथ रो में आने की हिम्मत कर सकता है तो उसे एक बात पता होनी चाहिए। मेरे पास गन है। मैं स्पेशल एजेंट टेरेंस वैट, FBI से। FBI ने लगभग 1 साल पहले डेथ रो में घुसपैठ की थी। मैं बड़ी मुश्किल से बाहरी कोर तक पहुंच पाया। ज्यादातर अफवाहें सुनता हूं, पर मैं एक बात पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। शुग नाइट ने LAPD को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है और मेरा मतलब पूरी गुंडागर्दी। ऑफिसर गेंस उनमें से एक था। वो प्रोटोकॉल पर सलाह देता था। बुरे काम के दौरान पुलिस स्कैनर पर ध्यान देना, वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल करना सिखाना। देखो, ये एक ऐसी बात है जिसके लिए मैं अपने कवर को खतरे में नहीं डाल सकता, पर वो कह रहे हैं हमें बिगी मिल गया है और ऑफिसर गेंस तो बस तुक्का था। एक प्रॉब्लम हुई है। ग्रीन जीप में काला आदमी मेरे पीछे पड़ा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लगता है उसके पास गन है। तुझे लगा तू बकवास करके भाग जाएगा? तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। मैंने किसी को गोली मारी है, मुझे मदद चाहिए। ऑफिसर गेंस पर गोली चलाते समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? गुड। जाहिर है कि आपके ऊपर कभी भी हैंडगन का सर्विस एंड ताना नहीं गया होगा। एक्सक्यूज मी, याद दिला दूं कि तुम एक सुपीरियर ऑफिसर से बात कर रहे हो। इस कमरे में ऐसा नहीं है। मैं अपना हक जानता हूं। यहां मुझ पर आम आदमी का कानून लागू होता है और मेरे पास आम आदमी के हक हैं। मेरे घर एक 2.5 साल का और एक 1 साल का बच्चा है। एक आदमी ने मुझे मारने के लिए बंदूक उठाई और मैं उससे तेज था, इसलिए मैंने कहा गुड सर। डिटेक्टिव पूल, क्या आपके पास डिटेक्टिव लाइगा के इस दावे को काटने के लिए या उसे मजबूत करने के लिए कोई सबूत है कि ऑफिसर गेंस उनके साथ किसी गलत तरीके से पेश आए? अभी मैं कुछ साबित नहीं कर सकता सर। यहाँ
क्या तमाशा लगा रखा था अंदर तुमने? मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि गेन्स और भी बहुत सी चीजों में शामिल था। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोलंबो। हम इंटरनल अफेयर्स नहीं हैं। तुम क्या करने वाले थे? उसे गिरफ्तार करते। वो तो मर चुका है। फैक्ट्स का इशारा कहीं और है। बचकानी बकवास बंद करो रस। मैंने तुमसे कहा था कि आसान केस को पेचीदा मत बनाओ। लायगा छूट गया। इस वक्त वो शायद अपने घर जाकर पार्टी करने के बारे में सोच रहा होगा और तुम गुस्सा हो क्योंकि तुम्हें LAPD की खाल उधेड़ने का मौका नहीं मिला। मैं इस बकवास केस के बारे में दोबारा नहीं सुनना चाहता। तुमने सुना डिटेक्टिव? बताओ इसके लिए क्या करना होगा? तो आप घोटाला करके ऊपर आए हैं? नहीं नहीं, मैं घोटाला नहीं करता। मैं करता हूं और ये करना भी पड़ता है, जैसा आपने किया। एक बात बता दूं, अमेरिका का हर एक डिटेक्टिव डकैती और कत्ल डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है और मैं उनसे अलग नहीं था। मेरा मतलब यही तो मेजर लीग है। पर उसके लिए घोटाला करना सही नहीं। उसके लिए बस एक ही चीज में माहिर होना चाहिए, मर्डर सुलझाना, और वो मैं था। कत्ल और डकैती के घर पार्कर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मिलर। चलो मैं सबसे मिलवाता हूं। रसल पूल। यह है वो नया बंदा। अभी अभी साउथ ब्यूरो से यहाँ प्रमोशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर जरा एक मिनट। हे चीफ। ठीक सुना चीफ ऑफ पुलिस। बड़े लोगों में स्वागत है आपका। तुम्हारी कमजोरी क्या है? किसमें? गोल्फ में? नहीं, जिंदगी में। हाँ, गोल्फ में। पता नहीं। मुझे इसकी फाइल देना। थैंक यू। रसल पूल साउथ एंड का गैंग एक्सपर्ट है और उसने 500 से ज्यादा क्राइम केसेस संभाले हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि हमने मेरिट पे प्रमोशन दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। जानता हूँ सर। नहीं नहीं सर नहीं, फ्रेड या मिलर। हमें शहर के सबसे बड़े केसेस मिलते हैं पर हम मरीन्स की तरह बिल्कुल पेश नहीं आते। ये होमिसाइड है और ये लेफर्ड्स बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव, और यह है स्नो, थोड़ी सी बेवकूफ, सॉफ्ट बॉल भी नहीं मार सकती। यहाँ पे बैंक डिटेल्स हैं और इस दरवाजे के पार। और अब तुम नोटोरियस BIG के कत्ल की जांच कर रहे हो। इस पर भरोसा मत कीजिए। अगर भरोसा करेंगे तो मामला बढ़ता ही जाएगा। आप समझ रहे हैं? ओके, शुरुआती पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 12:49 पे 6 गोलियां चली थी। लॉस एंजलिस पुलिस रैपर नोटोरियस BIG की गोली लगने से हुई मौत की जांच कर रही है। हादसे की जगह पे बुलेट्स के शेल्स मिले। गेको 9 मिलीमीटर्स, ये जर्मन में बने हैं। गेकोज नायाब होती हैं। बैलिस्टिक्स एक्स्ट्रा एक्टिव निशानों की जांच कर रहे हैं और फॉरेंसिक वाले फिंगरप्रिंट्स की तलाश कर रहे हैं। वॉलेस के ऊपर 4 गोलियां चली, उसके बॉडी से 2 गोलियां बरामद की गई। चौथा किल शॉट था जो बाएं फेफड़े, लिवर और दिल पर लगा। शूटर की गाड़ी एक डार्क सेटेन थी, डार्क कलर, हरा या तो काला। कुछ गवाहों का कहना है कि एक कैप्रिस थी, पर ज्यादातर ये मानते हैं कि एक शेवी इम्फाला SS थी, सुपर स्पोर्ट्स कार। ये उस रात की सर्वेलेंस फोटो है, वही कार है। 2 मिले जुले स्केचेस, एक लॉस एंजलिस में निकला, दूसरा न्यूयॉर्क में, जब 9 मार्च को LAPD गवाहों का पीटरसन के बारे में इंटरव्यू लेने गए थे। हमारे पास आई विटनेस हैं। हमारे कुछ पुराने खास मुखबिर हैं जो जानकारी देने के लिए सामने आ रहे हैं। हमारे चूहे अपना बिल छोड़ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। तो इन शॉर्ट, हमें सैकड़ों लीड्स मिले हैं। हमें सैकड़ों अलग अलग लीड्स मिले हैं। तो आपने अपने पार्टनर को ये नहीं बताया कि डेथ रो गेन्स और बाकी पुलिस वालों की जेबें भरता है? उस वक्त मैं मिलर को नहीं जानता था और ना ही उसके रिएक्शन का अंदाजा था, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मैं जानता था अगर गेन्स की टिप सही है तो वो दोबारा मिलेगी। शायद मुझे जानने की जल्दी नहीं है कि पहाड़ी के ऊपर मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। आने दो। मिलर,
गंदी नाली के कीड़े, पता है किसी दिन ये घटिया तरीका काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें जल्दी रिहाई होने पर मुबारकबाद देने आया हूँ। और वैसे यू आर वेलकम। और ये चमन कौन है? साइको माइक, ये है डिटेक्टिव पूल। ये नए हैं, तुम अभी इन्हें नहीं जानते। और बताओ जेल का क्या हाल है? देखो मैं कुछ नहीं जानता। माइक, हम मर्द हैं। लड़के एक दूसरे को जल्दी रिहाई दिलाते हैं और हमारा प्यार सुख तुम्हारी बगल वाली कोठरी में था। क्या बकवास है यार। मैं अब इस भसड़ में पड़ना नहीं चाहता। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ओके, ठीक है। पूल सायरन ऑन कर दो। मैं चाहता हूं कि इसके सेल के दोस्तों को पता चले कि वो अपने LAPD दोस्तों के साथ घूम रहा है। कम ऑन यार, तुम पुलिस वालों को गुंडागर्दी के बारे में कुछ नहीं पता होता। ऐसे कह रहे हो कि मैंने सिर पर बंदूक रखी और तुम मुझे ट्रिगर खींचने के लिए कह रहे हो। देखो माइक, मेरी बात सुनो। तुम मुझे सब बताओ। 5 मिनट में तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। ठीक है, पहाड़ में जाए सब। अंदर ब्लड्स के अलावा और कोई नहीं है तो शुग ठीक है, पर शुग बैड बॉयज को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता तो बिगीज को उड़ा दिया। शुग ने कहा हम उसे उड़ा देंगे। वो मोटा सांड हमारा कुछ नहीं कर सकता। उसने किया कैसे? साले तू क्यों बीच में बोल रहा है? तुझसे कौन बात कर रहा है? मैं इससे बात कर रहा हूँ। तुझे क्या लगता है वो अपना प्लान ब्लैक बोर्ड पे लिखते होंगे? ये सब अंदर की बातें होती है। ये सब चुपचाप होता है। उन्होंने किसी को सुपारी दी थी। ये शुग का ऑर्डर था। शुग अपने मुंह से ये सब बातें नहीं कर सकता। वो फूड चेन में सबसे ऊपर है, वो अकेला। उसका कहना किसी और निगाह का ऑर्डर था, किसी मॉब पीरू ब्लड के डीमार्क का। ऐसा वो कह रहे हैं। डीमार्क? ठीक है, पर गोली चलाने वाले का क्या? मेरे पास उस बंदे का एक कंपोजिट स्केच है। नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं। उसका चेहरा साफ है, बाल कम है और रंग सांवला है। कमीना सूट और बो टाई पहनकर ऐसे घूमता है जैसे वो इस्लाम का बादशाह हो। उसका नाम है अमीर मोहम्मद। मुझे जो चाहिए मिल गया। नहीं, अब तक नहीं। मुझे कंपोजिट स्केच मिला, सबके नाम मिले, मेरा काम हो गया। ठीक है, ले जाओ और बता दो सबको। देखो क्या होता है। तो कोई ऐसी बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं? मैं जो नहीं बता रहा उस पर एक किताब लिखी जा सकती है। कह दूंगा गुमनाम शख्स से मिला है। अमीर मोहम्मद कभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कानून की नजरों में वो बेदाग है। तुम्हें नाम चाहिए? तुम्हें नाम चाहिए? ये इस हफ्ते की सबसे धमाकेदार खबर होगी, यकीन मानिए। मुझे अभी अभी पीकी के शूटर का नाम मिला है, स्टैनली कर्क बर्ल। सुना तुमने? मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जैक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस मामले में पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अरे बाप रे, ये किलर तो MC हैमर है। जैक, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। जैक, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। चिकी चिकी जैंग, चिकी चिकी जैंग, इसे हाथ नहीं लगा सकते। तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। और नहीं करूंगा, और नहीं सबके करूंगा। अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? क्या ठीक है, पागलपन अगर है? तुम चुप हो जाओ तो मैं भी चुप हो जाऊं। सीरियसली? हैमर टाइम। गॉड आई लव यू जैक। शुरू से शुरू मैं करता हूं। समझ गया। ठीक है, समझ गया। अब तक नहीं समझे जैक। ठीक है जैक, रुक जाओ जैक। जैक रुको। और ये हो गया पिच। वो और अब शॉर्ट स्टॉप पर बैटिंग करने आ रहे हैं नंबर 29 रसेल पूल जूनियर। ये हो गया पहला रन और दूसरा, और ये भी पूरा हो गया। और रन मिल रहा है। एक रनर तीसरे रन के लिए तैयार खड़ा है और ये पूल की ताकत का कमाल है। कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर।
कैसा खेला आपका बेटा? मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे के बारे में बात नहीं करना चाहता। वो MC हैमर था ना? तुमने अच्छा बनाया, अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे। ओ, क्या मजा आया, बहुत मजा आया। मैं इसी लायक हूँ। हाँ सच में, सचमुच। वॉलेस केस आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है? मैं सच्चाई का प्यासा हूं और यही मेरी बीमारी है। मुझे याद है बॉबी कैनेडी ने कहा था, हर समाज को ऐसा गुनहगार मिलता है जिसका वो हकदार होता है। और हर समाज में उसी कानून का दबाव होता है जिस पर अक्सर जोर दिया जाता है। एक वक्त था जब मुझे इस पर यकीन था। जब मैंने LAPD ज्वाइन किया था तब हम ऑफिसर्स एक दूसरे को भाई कहते थे। उस फोर्स में मैं काम करना चाहता था। इस केस पर मैं इसलिए काम करना चाहता था क्योंकि मुझे जानना था कि क्या वाकई कोई गद्दार पुलिस वाला इसमें शामिल है। कहां से शुरू करूं, मुकदमे या गिरफ्तारी से? आप जैसा बताना चाहे बताएं, मुझे सब कुछ जानना है। खैर, हम सब लीड को फॉलो करते हैं, बाद में भले ही उसे खारिज कर दें। तो मैं तुम्हारी थियरी से शुरू करता हूँ। ये तर्क कि बिगी ने टुपैक की सुपारी दी थी। हम वार्नी से मिलने वेगस गए क्योंकि वो लीड डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटर था टुपैक के कत्ल का। 403 here in Las Vegas time. Tupac Shakur passed away, y'all. Give me a moment of silence. देखो, इसी जगह पर हाथापाई हुई थी। जो आदमी बेरहमी से मार खा रहा है वो है ओलैंडो एंडरसन। टुपाक भी यहीं कहीं बीच में है। और वो देखो कैसे लात मार रहा है, देखो उसे, बूम बूम। और यहाँ टुपैक और शुग नाइट भाग कर निकल रहे हैं, देखा। और शुग नाइट ने अपनी पैरोल की शर्तों को तोड़ दिया है, इसी वजह से वो अभी फेडरल जेल में बंद है। इसके 2 घंटे बाद टुपाक शाकुर को स्ट्रिप के पास एक ड्राइव बाई में मार दिया गया। क्या आपके सुनने में आया है कि वो शूटर्स क्रिस्टोफर वॉलेस ने हायर किए थे? देखो, बिगी ने टुपैक को मार डाला थियरी बकवास है। ये दुनिया का सबसे मशहूर रैपर है, 6 फुट 2 इंच, 400 पाउंड। उसके पास अपने गार्ड्स भी हैं। वो दुनिया के सबसे ज्यादा CCTV वाले शहर में कहीं छिप नहीं सकता है। इसमें वॉलेस का हाथ नहीं हो सकता। तो बिगी ने टुपैक को नहीं मारा? नहीं, उसने नहीं मारा। पता है, कभी कभी बुरे लोग अपना जुर्म किसी और ने किया है ये बात शहर में फैला देते हैं। ये एक स्मोक स्क्रीन की तरह है। अगर इसका धुआं दूर तक फैल गया तो मीडिया इसकी चपेट में आ जाती है। वाइल्ड फायर। तो जब लीड खत्म हो जाए तो आप क्या करते हैं? हम और सवाल पूछते हैं। सर्ज नाइट का बर्ताव कैसा था जब आपने गोलीबारी के बाद उसका इंटरव्यू लिया? चालाक था। उसने या किसी ने कोई मदद नहीं की। और सच तो ये है, वेगस नहीं चाहता कि हम टुपाक का केस बंद करें। गाड़ियां हटाओ, बार्स को खोलो और स्ट्रिप्स को खोल दो। मुकदमों का सर्कस LA में छोड़ दो। मेरी बात समझ रहे हो? वो कैसे? तुमने हमारी मर्डर बुक देखी है? हाँ। हर एक पन्ने पर एक कसम खाए चश्मदीद गवाह का बयान है जो दूसरे चश्मदीद गवाह से बिल्कुल अलग है। हम सस्पेक्ट को ट्रायल के लिए ले जाते हैं, वहाँ वकील के साथ फील्ड डे होता है और हम बेवकूफ बने खड़े रहते हैं, जैसे ओजे के मुकदमे के बाद LAPD के साथ हुआ। एक बात कहूं, भाड़ में जाओ तुम। दोबारा बोलना जरा। सड़े हुए तेल की गंजी की दुकान, तूने ठीक सुना। मजाक तो नहीं कर रहे? उन LAPD कमीनों की बुरी तरह लग गई क्योंकि उनके अंदर एक मुजरिम को उसके गुनाहों की सजा देने की हिम्मत थी। एक खुशकिस्मत इंसान रॉडनी किंग के बाद यह आरोप लगा था कि कोकरन कह सके कि वो नस्लवादी है। फरमान की टेप को सबने सुना है। मैं कानून के पाबंद लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी जिंदगी भर काम करने के बाद भी रिटायरमेंट बर्बाद हुई। क्यों? क्योंकि उनमें अपना काम करने की हिम्मत थी। और अब जरा खुद को देखो, कायर मतलबी कमीने। और अब तुम पुलिस की बात करते हो। तुम वो काम भी नहीं कर सकते जो उन्होंने लंच ब्रेक में किया। एक बात और, फॉरमैन गया भाड़ में, तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो। और भाड़ में चाहिए शहर। फोर्स में हम अपने आगे वाले लोगों को आदर्श मानते हैं, फिर हम उन्हें उसी सिस्टम से बर्बाद होते हुए देखते हैं।
ये इंच का खेल है और मकसद है जीत, इसलिए हम एक साथ रहेंगे और जीतने के लिए कोई भी हद पार करेंगे। FBI ने डेथ रो में घुसपैठ की थी। इनर सर्कल में कुछ LAPD ऑफिसर्स हैं और वो ऑफिसर्स सर्ज नाइट के वफादार हैं। मेरा मानना है ऑफिसर गेन्स बस एक मामूली प्यादा था बिगी स्मॉल की कत्ल में। ओके पूल, अब तुम मुझे साफ साफ बताओ। 12:30 AM वॉलिस पैटरसन से निकलता है। 3 कार्स के काफिले की आखिरी कार में सवार होता है। वो कार सबर्बन थी और उसका ड्राइवर था ग्रेग यंग उर्फ जी मनी। बिल्कुल ठीक। पहली गाड़ी में एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर रेजिनाल्ड ब्लेलॉक था। वो बाहर निकलता है और फेयरफैक्स में ट्रैफिक रोकता है। ओके, अब बिगी का बॉडीगार्ड यूजीन डील गराज एग्जिट से बाहर निकलता है, जहां उसका सामना ब्लू सूट और बो टाई पहने एक शख्स से होता है, जिसे डील नेशन ऑफ इस्लाम के सिक्योरिटी गार्ड के फ्रूट ऑफ इस्लाम के मेंबर के तौर पर पहचानता है। बिल्कुल। डील उसे अपनी गन दिखाता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद डील बाकी चश्मदीदों की तरह एक ब्लैक सेडान को देखता है जो फेयरफैक्स के साउथ की ओर मुंह करके खड़ी है, राइट? और वो एक सफेद गाड़ी के सामने थी जिसमें बैठे लोग इस हादसे का वीडियो निकालते हैं। ओके, इसके बाद डील काफिले की दूसरी कार में बैठ जाता है। एक्सक्यूज मी, केनेथ स्टोरी उसका ड्राइवर है। पफी उसमें बैठा है पैसेंजर सीट में। फिर वो फुटपाथ के थोड़े आगे जाते हैं। बिगी की SUV ठीक उनके पीछे आती है। ओके, ठीक है। फुटपाथ पर लगभग 15 लोग थे जो पीटरसन की पार्टी में शामिल हुए थे। DJ क्विक, करप्स और क्या नाम था उसका, फॉक्सी ब्राउन वहां थे। जब बिगी की कार गराज के बाहर खड़ी थी, वो एक फैन को ऑटोग्राफ देता है और फिर एक लड़की से बात करता है जो गाड़ी के पास आती है। वक्त हुआ है 12:49 AM। पफी की कार निकलती है फेयरफैक्स के नॉर्थ की ओर से। यूजीन डील वॉलिस का सिक्योरिटी है, केनेथ स्टोरी को सिक्योरिटी की वजह से गाड़ी की लाइट्स बंद करने के लिए कहता है। ओके, पफी की कार येलो लाइट से गुजरती है और बाईं ओर विलशायर की ओर मुड़ जाती है, पर बिगी की कार रेड लाइट पर रुक जाती है, बिल्कुल वहीं पर। ऐसे ही जैसे ही वो इस रेड लाइट पर रुकता है, एक सफेद SUV बिगी की गाड़ी के बगल में आकर उसका रास्ता बंद करते हुए वहीं रुकती है। और ठीक उसी वक्त यहाँ हमारा जो शूटर है, जो काली सीडान में है, हाँ, फेयरफैक्स पर नॉर्थ की ओर तेजी से बढ़ता है और बिगी की कार के बगल में आकर वो वहीं रुक जाता है, उसका रास्ता रोकते हुए। हमारा शूटर 6 गोलियां चलाता है। हमने सेल फोन डेटा की जांच की, बिल्कुल कचरा है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर देखते हैं, शायद शूटर की किस्मत अच्छी है या फिर पता नहीं, उसने शायद किसी और तरीके से अपना काम कर दिया। अगर ऑफिसर गेन्स या दूसरे पुलिस वाले सलाह देते हैं तो जाहिर है वो खुद को बचाना जानते हैं। हाँ, पता है वो किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? वॉकी टॉकीज। मिलर ने आपकी थ्योरी पर यकीन कर लिया कि LAPD वाले भी इसमें शामिल थे? हाँ, उसने किया, एक रात के लिए। आज मारे गए पुलिस ऑफिसर केविन गेन्स के परिवार ने वकील जॉनी कॉकरन को बरकरार रखा है और लॉस एंजलिस शहर के खिलाफ $25 मिलियन का गलत मौत का मुकदमा दायर किया। कॉकरन उन्होंने उस घटिया कॉकरन को हायर किया। उन्होंने LAPD के खिलाफ सफलता के साथ कई क्लास एक्शन सूट्स लाए हैं। इस बात से बहुत हंगामा हो गया है और पुलिस मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, पर मिलर ने देखा था। हमारे पास जैसे ही कुछ खबर आती है, मुझे कुछ सुराग मिले जिससे लगा कि हमारे दुश्मन पुलिस वाले हैं। मिलर ने बस ये देखा कि हम गोरे पुलिस वाले काले पुलिस वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने हमें सीधे राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पर प्रसारित होने वाले मुकदमे की ओर जाते हुए देखा, जहां जॉनी कॉकरन हमारे करियर को वैसे ही तबाह कर देता जैसे उसने OJ के डिटेक्टिव्स को किया था। ये अच्छी है ना?
आप चुन सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इतनी सारी गाड़ियों में ये गाड़ी चुनी। सोचता हूँ कि मैं हुड के नीचे काम करने वाला इंजीनियर होता। ये बढ़िया है, क्या बात है। थैंक यू। क्या मैं कार्ने असाड़ा मंगवा सकता हूँ? इसके $4 ज्यादा है, पर मैं और कुछ नहीं मंगवाऊंगा। सुनिए, मेरे लिए भी एक कार्ने असाड़ा ले आइए, हम दोनों के लिए। थैंक यू। आपको क्या लगता है मिलर क्या सोच रहा था? अपनी पेंशन बचाना। LAPD में सब जानते थे कि गेन्स कमीना था, पर जैसे ही कॉकरन उसके परिवार की तरफ हो गया, मैं बस इतना जानता हूं कि मिलर मेरे बगैर न्यूयॉर्क चला गया और लौटने के बाद कहने लगा कि बिगी के आदमी बात नहीं करना चाहते, और यहीं मेरी पुलिस की थियरी खत्म हुई। शायद वो इस केस को रोक कर रखना चाहते थे जब तक उन्हें कोई सूटेबल सस्पेक्ट नहीं मिल जाता। तो उन्हें किसी गुंडे की तलाश थी। हाँ, और हमें वही मिलता है, D-Mac। मुझे मेरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का एक्सेस चाहिए। ठीक है, आप ये फॉर्म भर दीजिए। दरवाजा खोलो, वरना पहली गोली तुम्हें मारूंगा। धीरे धीरे धीरे। सब के सब अपनी जगह पर नीचे बैठ जाओ। इसी बार कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा। सुना तुमने? कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा। मुझे पैसे निकाल कर दो, जल्दी, इसी वक्त निकाल कर दो। हिलना नहीं, हिलना नहीं। जल्दी करो, चलो। ठीक है, जल्दी करो। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, समझे? खोपड़ी उड़ा दूंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो, 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 जल्दी करो, चलो, चलो। मैं FBI से स्पेशल एजेंट डंटन हूँ। बात कर सकता हूँ? थैंक्स। औरत पर हाथ उठाने वाला आदमी मर्द नहीं होता, जानवर होता है। होशियार हो। आपके जैसे छोटे बैंक में आमतौर पर 50,000 होते हैं, लेकिन आज आपके पास 15 गुना ज्यादा थे। मुझे उनसे बात करनी है जिसने आपको ऑर्डर दिया था। वो तो आप हैं। छुट्टियां आ रही हैं तो हम ऐसा करते हैं। हाँ, हम ऐसा करते हैं। जरूर। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं। पर मैं एक और सच बताता हूँ। दरअसल मुझे उससे बात करनी है जिसके पास तिजोरी की चाबियां हैं। मैं कुछ नहीं जानती। जब तक तुम जेल से बाहर आओगी, बहुत बूढ़ी हो चुकी होगी लड़की। अगर मैं उससे बात करूं तो, अगर मैं उसे पैसे लौटाने के लिए मना लूं तो किससे? क्या फिर भी मुझे सजा होगी? किससे? किसकी बात कर रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड की। मुझे उसका नाम बताओ। Selling crack in the system. Hey, y'all, y'all. When I was young, let me tell you how it was where I come from. एक बैक फ्लिप तो मारो। क्या बात है, कमाल
चलो 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 चलो। केविन मैक, फ्रीज। होशियारी नहीं, अपनी गन नीचे रखो। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अपनी गन जमीन पर रखो। धीरे से, आराम से, आराम से। बहुत अच्छे। हमने यहाँ पीछे भी चेक किया है, यहाँ सब क्लियर है। आप अंदर की जांच जारी रखें। मुड़ जाओ। बेडरूम क्लियर है। मुझसे दूर रह साले अपने हाथ पीछे करो। शायद तुझे पता नहीं मेरे पीछे कौन है ब्लड। टीम टू कॉपी करो। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। आई रिपीट, पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। कॉफी कैसी पीते हो? काली और कड़वी, मेरे रंग की तरह। हाँ, मेरे काले ऑफिसर मैक, या मैं तुम्हें बुलाऊं डी मैक। देखो, हम जानते हैं कि बैंक डकैती तुम्हारा इकलौता 2 नंबर का धंधा नहीं है। तुम्हारे घर में कुछ मजेदार चीजें मिली हैं। गेको 9mm बुलेट्स, नायाब। डेथ रो का मेडल, स्वीट इम्पाला। और क्या कर रहे हो? कम ऑन, तुम किस तरह के कमजोर निगाह हो? हाँ? सबसे पहले तो मैंने हथकड़ी नहीं पहनी है। तुम ओरेगन यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हो, मुझे पता है तुम पढ़े लिखे हो मैक। पर अगर तुम ऐसे ही गुंडागर्दी के लहजे में बात करोगे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ऐसा करके तुम मेरे अंदर का निगाह जगा दोगे, तो कोशिश कर लो। ओके, स्पेशल एजेंट, तो कहां से शुरू करें? डेथ रो से। नहीं पता। अगर तुमने कुछ नहीं बताया, अगर तुमने ये नहीं बताया कि पैसे कहां हैं, तो 15 साल। 15 साल? कम ऑन निगा, वो मजाक नहीं, ब्लड है। 15 साल। अपनी बकवास बातें लेकर निकल जाओ निगा। क्या लगता है तुझे मैं गटर में से हूं ब्लड? देखो ये कॉम्पटन है, समझे कुछ? मैं पीरू हूं निगा। तुझे क्या लगता है 15 साल मेरे जैसे निगा का क्या बिगाड़ेंगे? मैं जानता हूं निगा जिंदगी जी रहे हैं और वो मैं उन्हें देता हूं। 20 साल दे दो। डी मैक और केविन गेन्स दोनों डेथ रो से जुड़े हुए थे।
और दोनों का बिगी के कत्ल में हाथ था, और दोनों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि दोनों LAPD में हैं। हम मैक की इम्पाला तुम्हें फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं दे सकते। मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा चाहिए। वक्त सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आगे जाकर क्रिस्टोफर वॉलिस की कमाई 1 अरब से ज्यादा हो सकती है। अगर हम पुलिस वाले और बिगी के मर्डर के बीच कोई कनेक्शन साबित कर पाए तो वॉलिस परिवार का मुकदमा सिर्फ LAPD का नहीं बल्कि पूरे शहर का दिवाला निकाल देगा। ये तुम्हारे लिए। वाह क्या बात है। आप लोग कितनी बार एक ही कहानी सुनना चाहते हैं? हम इस केस में थोड़े आगे बढ़े। ये सब तो पिछले साल हुआ था। 2-4 लोग गोलीबारी में मारे गए और किसी को उनकी कुछ पड़ी नहीं है ना? पर अगर गार्थ ब्रूक्स को गोली लग जाए तो मार्शल लॉ लगाया जाएगा। मुझे बस ये पूछना है, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? एक मिनट जरा रुको, याद करने दो। यो बिगी, हे बिगी, हे बिगी। ये कमीना उस रात पीटरसन में था। मैंने उसे वहां देखा था। वो सिक्योरिटी में था। बिगिस जा रहा है। हाँ, ये वही है जिसके पास वॉकी टॉकी था। बेल्चर, मैं जैक्सन। मैं चाहता हूं कि तुम LAPD के सार्जेंट माइक रीस को ढूंढो। उससे कहो कि वो तुम्हें क्रिस्टोफर वॉलिस की मर्डर बुक दे दे। तुमने मर्डर बुक कहा, जो कि एक होती है, ना कि 90 मर्डर बुक्स के 40 बॉक्सेस। ये लो, मेरा काम हो गया, अब तुम देखो। कैनेडी ने कहा था कि हर समाज को ऐसा ही गुनहगार मिलता है जिसका वह हकदार होता है, पर न्यूज़ एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई दबाना चाहता है। तुम्हें कैली जेमरसन याद है? हाँ, उसका क्या? तुम्हें काफी विलन्स याद है। वो रोलिंग 60 स्क्रिप्ट्स में से एक था जो डेथ रो की आफ्टर पार्टी में शामिल था। खैर, वहां उसने गैंग साइन दिखाना शुरू किया, इसलिए शूक के बंदों ने उसके साथ मारपीट शुरू की। उन्होंने उसे पीट कर मार डाला। ये कैली जेमरसन मर्डर का एक हिस्सा है, हालांकि यहां उसका नाम नहीं है। उन्होंने ये पूरा हादसा बदल दिया, वो इसमें है ही नहीं। जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होकर एक लड़के को मरते हुए देख रहे थे, वो ऑफ ड्यूटी LAPD ऑफिसर्स थे। अगर हम जेमरसन का हादसा बदलते हैं तो हमें यह सबूत मिलता है कि LAPD का यह इतिहास रहा है कि उसके ऑफिसर्स डेथ रो के लिए काम करते थे। कहाँ जा रहे हो? मुझे एक सवाल का जवाब ढूंढना है। अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं 90 बॉक्सेस उठा के लाया हूँ। तो मुझे थोड़ी मोहलत तो दो। मोहलत? अब ये किस खेत की मूली है? और बस थोड़ी देर के बाद ही हो गया बूम। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। नहीं, मैं यहाँ आपसे बात करने नहीं आया। कमांडर, मैं पूछना चाहता था कि आप मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे ऑन रिकॉर्ड। फसूलो, ये है जैक्सन। जैक्सन, ये है फसूलो। मैंने वॉलिस मर्डर बुक देखी है। आपने डेथ रो रिकॉर्ड्स के LAPD कनेक्शंस के पिछले हादसों को आखिर क्यों बदल दिया? देखो, मैं एक ओपन इन्वेस्टिगेशन पर अपनी राय नहीं दे सकता। ओके, ये एक ओपन इन्वेस्टिगेशन है? हाँ। वाह, आपको किसी पे शक है? जैक्सन, मैं अपनी बात नहीं दोहराऊंगा। मैं ओपन इन्वेस्टिगेशन पर अपनी राय नहीं दे सकता। ये सब क्या हो रहा है? जैक्सन, आजकल अपना टाइम
पूल के साथ बिता रहा है। ओह, ये अच्छा, सच है। ये बात है। ओके, समझ गया। तुम एडवर्ड के लिए वैसे ही शर्मिंदा हो जैसे पूल एलएपीडी के लिए था। मुझे गेस करने दो। केविन गेन्स डेविड मैक की इम्पाला चलाकर घास के टीले तक ले गए जहां उन दोनों ने मिलकर केनेडी को मार डाला। तुम यही पूछना चाहते थे, राइट? आपको 2 जवान लड़कों का अनसुलझा कत्ल का केस मजाक लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारा ऐसे आदमी के साथ वक्त बिताना जो इसे सुलझाने के बारे में सोच रहा है, ये मजाक लग रहा है। अब तुम कुछ ऑफ रिकॉर्ड सुनना चाहते हो तो उसे नीचे रखो, अंदर रख दो उसे। ओके, उसे बंद करो और अंदर रख दो। तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये बात ऑफ रिकॉर्ड है। मुझे यकीन है पुल ने तुमसे वॉर्डल फाउस का जिक्र नहीं किया होगा। वो एक मॉब पायरो ब्लड था जिसे शुग नाइट ने बिगी को मारने के लिए पैसे दिए थे। पुल ने तुम्हें ये बताया? मैं उसे ढूंढ लूंगा। और साथ में खुदाई का सामान ले जाना, क्योंकि उसे 2003 में मार दिया था। और सुनो जैक्सन, तुम्हें एक पक्की बात बताता हूँ, ओके? पूल ने साबित किया है वो आदमी पागल है, समझे? और अगर वो तुम्हें अपना कैप्टन अमेरिका, रूटीन, स्टार्स, स्ट्राइप्स और ऑस्टिन पर अपना बैज दे रहा है तो उसे अपने सस्पेंशन के बारे में पूछो। वो आदमी एक कलंक है, वो एक पैथोलॉजिकल लायर है। मेरा मतलब वॉलेस की फैमिली सिविल केस उसी की थ्योरी पर बनी थी और वो खारिज हो गई थी। वो आदमी अकेला है, बंद दिल है। उसे बात करने के लिए तुम्हारे जैसा गरम दिल वाला इंसान चाहिए, तो वो वही सब बोलेगा जो तुम सुनना चाहते हो। पर जो बातें सच नहीं है उन्हें रिपोर्ट करना तुम्हारी खासियत नहीं है ना जैक्सन? और यही सबसे जरूरी बात है। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। हमें अब डिनर करना है, तो अच्छा होगा अगर तुम। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। ठीक है। क्या बकवास है? कौन बेवकूफ था? ये आदमी तुम्हारा एम्प्लॉय है? दिमागी मरीज है या शराबी है? तुमने उसे बैठने ही क्यों दिया? हाँ, अंदर आ जाओ। वॉर्डल फाउस के बारे में बताओ। फाउस? अब तुम उसकी बकवास पर यकीन कर रहे हो? उसका कोड नेम पूची था। वो एलएपीडी की मौजूदा थियरी का प्राइम सस्पेक्ट आप ये सब जानते थे? मैं एक डिटेक्टिव हूँ और एक डिटेक्टिव कहता है साबित होने तक मैं कुछ नहीं जानता। अब तक आप ये पुलिस वाला बुरा है, वो बुरा है कह रहे थे। खुद के बारे में क्या कहना है रस? आपने उसके बारे में बताया ही नहीं जिसे सस्पेंड किया गया था। मेरी एक बात सुनो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं एलएपीडी वाले क्या कर सकते हैं। रुकिए, मुझे बताइए कि मैं आपकी कही हुई किसी भी बात पे यकीन कैसे करूं? इन दीवारों को देखो, ये सब कुछ मेरा कमाया है, लेटर्स ऑफ कमेंडेशन। और इसीलिए आपका बेटा आपसे बात नहीं करता, क्योंकि आपको उससे ज्यादा इन सब की परवाह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाड़ में जाओ। To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club sipping my wet is where you find me. Back of the club sipping my wet is where you find Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? ए विंडो खोलो। लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स। मैंने क्या किया? लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स। क्या बकवास है? अभी उस फोन पर मेरी आवाज रिकॉर्ड की आपने? सर, कैसा लग रहा है आपको? अपना फोन बंद करो। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स हैं और मैं इसे बंद नहीं करूंगा। मैंने कहा ना फोन बंद करो। बदतमीजी कर रहे हो। निकलो गाड़ी से बाहर। भाड़ में जाओ। निकलो। मैं अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलने वाला। कहा ना गाड़ी से बाहर निकलो अभी। आराम से, चालाकी नहीं। कहा ना गाड़ी से बाहर निकलो अभी। सब लोग सुनिए, पीछे मुड़ो। मेरी बात सुनिए। ये मुझे फंसा रहा है, मैं बेकसूर हूँ। पीछे मुड़ो। मैं हूं इस वक्त, मैं एलिस सेंटर में हूं। पता नहीं कब आएगा।
जैक, जैक, बताते हुए अफसोस हो रहा है पर एडवर्ड्स ने तुम्हें बिगी के मामले से हटा दिया है। मुझे बात करनी है। आप एक 20 साल पुराने केस पर काम कर रहे हैं और मैं उसमें नहीं हूं। सेंट्रल क्लेम खारिज कर दिए। किसके कहने पर? LAPD के। बेशक ये काम उन्हीं का हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो खुद ही केस सॉल्व नहीं कर पाए। पर हम खुद को उस कहानी से दूर कर रहे हैं। वाह, डिटेक्टिव मिलर। कौन जानना चाहता है? मार्च 1997, आप उस वक्त लीड डिटेक्टिव थे क्रिस्टोफर वॉलेस केस के, है ना? कौन हो तुम, कोई वकील या पुलिस वाले? जर्नलिस्ट। उनसे भी बुरे। उस वक्त मैं रिटायर्ड होने वाला था, मुझे कुछ याद नहीं। बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, बहुत सारे लीड्स थे। क्या अमीर मोहम्मद उनमें से एक था? तुम्हें कैसे? हाँ, आमिर मोहम्मद भी एक सस्पेक्ट था, लेकिन हमने उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की। आप बियर पिएंगे? हर किसी का अलग शूटर था, हर किसी की थियरी अलग थी। मेरे पार्टनर ने केस पे काम करने की मांग की क्योंकि वो चाहता था। क्या वो अच्छे डिटेक्टिव थे? क्या वो अच्छे पार्टनर थे? रसल पूल सबसे अच्छा पार्टनर था। उम्र में छोटा था, लेकिन मुझसे भी ज्यादा समझदार। ईमानदारी से काम करता था, बस बारीकियों की कमी थी। अक्खड़पन की हद तक ऑर्डर्स फॉलो करता था वो। जब पुलिस वाले ही नियम तोड़ सकते हैं तो फिर हम जैसों की क्या औकात है? ऐसी बातें वो हमेशा करता था। तुम्हें यकीन है तुम इससे नहीं मिले हो? नहीं। आप जिस समाज के लिए काम कर रहे हो, आपको उससे खुद को अलग करना होगा, लेकिन पूल के काम करने का तरीका वैसा नहीं था। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? पता नहीं, उन्होंने हमें अलग कर दिया। वो एक पुलिस वाला था, बुरा था। अरे यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। बैंक में चोरी की। ये एक थियरी थी। वो डेथ रो का वफादार था और वो बिगीज के कत्ल में शामिल था, इसलिए ब्रास ने पूल को उस पर नजर रखने वाली एक STF का इंचार्ज बना दिया। क्या उन्होंने पूल को डेविड मैक की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स दिया? हाँ, यही नाम था उसका, कमीना डेविड मैक। हाँ। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया, सच में। हाँ, एक और बात, मुझे उस डेविड मैक की एक चीज हमेशा खटकती थी। वो जितनी देर सलाखों के पीछे था, उससे मिलने सिर्फ एक इंसान आया, आमिर मोहम्मद। ओह, आपके लिए एक सवाल है। मुझे बताइए कि क्यों LAPD एक 2 कौड़ी के ऑफिसर को अपना स्पेशल टास्क फोर्स देती है? तुम यहां नहीं आ सकते। यह आजाद देश है। तो मुझ पर एक एहसान करो, दूसरी टीम का साथ दो। दो कौड़ी का ऑफिसर मैं नहीं हूं, तुम हो क्या? बदकिस्मती से। ठीक है सभी लोग, मेरी बात सुनिए। ये टास्क फोर्स डायरेक्शन बदल रही है। रस, हम चाहते हैं कि तुम अपना फोकस बदलो। ये मामला भी जानदार ही है सर। जरा 1 मिनट मेरे साथ आओ। डेथ रो का पीछा छोड़ दो,
सबूत के तौर पर हमें जो कोकेन मिली वो बिस्क्विक की थी। सभी पर एक ही पुलिस वाले के साइन थे, शायद एक ही इलाके में बेच रहा था। ये फ्रैंक लाइगा का काम लगता है। ये कोई मजाक चल रहा है? मैं अनपेड लीव पर हूं और तुम्हें लगता है कि मैं 6 पाउंड कोक पर अपने दस्तखत करने के लिए एविडेंस कंट्रोल जा रहा हूं जिसे मैं चुराना चाहता हूं? क्या बकवास है। आपको उस पर यकीन था? हाँ, मुझे था। उस हादसे के बाद गेंस के साथ फोर्स में एक बड़ी रेशियल दरार पैदा हो गई थी। ये रहा आपका बैग। क्या आप मेरी आईडी देखना नहीं चाहेंगे? उम्मीद है आप इसे लूटने नहीं आए। एविडेंस कंट्रोल इतना ढीला था कि डिटेक्टिव लाइगा दुनिया में किसी के लिए भी फंसाने के लिए सबसे आसान निशाना था। डिटेक्टिव, तुम अपना एविडेंस बैग यहीं भूल गए। मुझे डिज्नीलैंड जाने की जल्दी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं, तो मैंने ऊपर से शुरुआत की। चीफ, यहां से चले जाओ पूल। आपको ये अच्छा नहीं लगता ना? हमारे डिपार्टमेंट में घटिया लोग हैं सर, और मैं आपको नहीं बता सकता क्रिस्टोफर वॉलेस का कत्ल किसने किया, क्योंकि मुझे अपना काम ठीक से करने नहीं दिया जा रहा। जब भी कुछ मिलता है मुझे रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे सस्पेक्ट्स पुलिस वाले हैं। हम सब ने एक ही कसम ली थी, हालात की परवाह किए बिना कानून को बनाए रखेंगे। मेरा मानना है कि हमें जवाब देना चाहिए क्रिस्टोफर वॉलेस, उसकी मां और उसके परिवार वालों को। पूल, बदतमीज और मगरूर इंसान, मैं अब तक तुमसे 100 बार कह चुका हूं कि तुम वॉलेस के केस से बाहर हो। वॉलेस के केस से बाहर हो। मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास गया और मैंने एक कंप्लेंट फाइल की एलएपीडी के खिलाफ। क्या तुम्हें कभी किसी चीज से इतना प्यार हुआ है कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, जकड़ कर रखने की, अपना बनाने की कोशिश करते हो, पर फिर भी बस वो नहीं। ये बहुत पुरानी बात है। बहुत बहुत पुरानी। हमें व्हीलचेयर के आगे 5th के पास एम्बुलेंस की जरूरत है, प्लीज। लॉस एंजलिस में एक आदमी को गोली लगी है, व्हीलचेयर और 5th के कॉर्नर पे। डेथ रो के इनर सर्कल में 3 पुलिस वाले थे और ये उन पुलिस वालों की लिस्ट है जिन्होंने मैक के साथ काम किया है। आपने इन सब की जांच की? उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वेगस में बैंक डकैती के 2 दिन बाद मैक के साथ $25,000 उड़ाने वाला सिर्फ एक ही बेवकूफ था, राफा पेरेज। डिपार्टमेंट ने मुझे कोकेन चुराने के लिए लाइगा का पीछा करने के लिए मजबूर किया। पता है उसका असली चोर कौन था? राफेल पेरेज। मुझे नाम क्यों पता है? क्योंकि मैंने उसे मशहूर बनाया।
हमें लोकेशन की जानकारी दीजिए। आई रिपीट, हमें लोकेशन की जानकारी दीजिए जहां आपसे झड़प की खबर आई है। तो एडम 3165 मोनियर बोulevard पर एक घरेलू विवाद का जवाब दें। एक पति और पत्नी लड़ रहे हैं। 10-4 सेंट्रल। मैं ऑफिसर पेरेस बात कर रहा हूँ। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं 1010 ईस्ट सीजो ईस्ट एवेस एवेन्यू पर हूँ, तैयार रहना। ये क्या बकवास है? हेडलाइट तो बंद कर। लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। तू मेरा माल लाया है कि नहीं? मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिया है। अच्छी बात है, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, समझा तू? फर्क नहीं पड़ता है? अभी पड़ेगा, रुक। गोली चली है, पुलिस पर गोली चली है, मुझे बैकअप चाहिए। सभी यूनिट्स को बताया जाए, ऑफिसर पेरेज ने गोली चलाई है। रिपीट करता हूँ, ऑफिसर पेरेज ने गोली चलाई है। इस लोकेशन पर जल्दी एक एम्बुलेंस भेजिए। सभी यूनिट तैयार रहे। 1638 पर बैकअप चाहिए। ऑफिसर पेरेज, हाथ ऊपर करो। इस गोलीबारी में सस्पेक्ट एक पुलिस ऑफिसर है। धीरे धीरे अपनी बाईं ओर मुड़ो, जब तक कि मैं रुकने के लिए ना कहूँ। 10-4 सेंट्रल। क्या बिगाड़ लोगे मेरा? गोली चलाओगे मुझ पे? क्या तुमने वेस्ट पहना है? ना, तुमसे ना हो पाएगा। डर। लेट जाओ, लेट केवल लेट जाओ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने पैरों को पीछे धकेलो, पैर पीछे, उंगलियां सीधी, अपने हाथ खुले, बाहर निकालो। हाथ बाहर निकालो, हाथ बाहर निकालो। देखो, मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, वो लोग रास्ते में ही होंगे। तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिलना मत, वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। एक पुलिस वाले को मारेगा? हाँ? तुम ऑफिसर नहीं हो, तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो। क्या तुम मुझे लेने आए? घुटना कैसा है? एक गुंडे के लिए कानून तोड़ने वाले पुलिस वाले को क्या कहोगे? लॉ एनफोर्समेंट? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कानून नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हें पता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान की फितरत पर जीत हासिल कर सके। मर्दों को दो ही चीजें पसंद है, लड़की और ताकत। और शुग, उसके पास वो दोनों मौजूद हैं। पता है उसके पास दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? मर्दों की कमजोरी। उसे कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें नहीं पता। लॉ एनफोर्समेंट ये सिर्फ पुलिस के लिए बना है, और पुलिस वाला एक मर्द के अलावा और कुछ भी नहीं। यहां से मैं संभालता हूं डिटेक्टिव। सर, तुम एक गैंगस्टर बनना चाहते हो बेटे? हम हर दिन खून से सनी सड़कों से एक माचिस की तीली जितने दूर हैं। पता है उसे कौन रोक रहा है? ये वर्दी। लोगों को इस पर भरोसा है, पर एलएपीडी ने इस भरोसे पर इतनी दरारें डाल दी कि लोगों को यह नजर आने लगा कि पुलिस तो खुद की भी हिफाजत नहीं कर सकती है। तुम मेरी फोर्स में एक और दरार नहीं बनोगे। मुझे अपनी वर्दी पर भरोसा था, मुझे उस सौगंध पर भरोसा था जो मैंने ली थी, लॉस एंजलिस के लोगों की हिफाजत और सेवा करना। मैं 1994 में
LAPD रैम्पार्ट डिवीजन में शामिल हुआ था। एक ऑफिसर के तौर पर क्या आपने डकैती, ड्रग डीलिंग और मर्डर जैसे गैर कानूनी वारदातों को अंजाम दिया है? बताइए। हाँ। क्या इसमें दूसरे भी LAPD ऑफिसर्स शामिल थे? हाँ। और यकीनन डिपार्टमेंट का हर सदस्य भी अपनी उस कसम में यकीन रखता था। हमने वो सब किया था। हम LAPD के अंदर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थे और हमारी एक गैंग थी। और उस गैंग का नाम क्या था? मुझे लगा था पेरिस सिर्फ 2 लफ्ज कहकर LAPD के भ्रष्टाचार में अपनी हिस्सेदारी कबूल कर लेगा। डेथ रो, रैम्पार्ट। पर मैं गलत था। हम 1 घंटे में फिर से मिलेंगे। तो आप कह रहे हैं रैम्पार्ट LAPD के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, जिस घोटाले में 70 करप्ट पुलिसकर्मी शामिल थे, ये ध्यान बटाने के लिए था। मिस्टर हुआंडो, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। हाँ, वो सब बकवास था उस पर पर्दा डालने के लिए, खासकर क्रिस्टोफर वॉलिस के इन्वेस्टिगेशन पर। ऑफिसर गेन्स वॉलिस के कत्ल से और डेथ रो से जुड़ा हुआ था, पर मुझे जांच करने से रोक दिया गया। ऑफिसर पेरेज और ऑफिसर मैक डेथ रो से जुड़े हुए थे और एक बार फिर मुझे जांच करने से रोका गया। पर मेरे पास एक हुक्मी इक्का था। गेन्स का परिवार लाइगा और डिपार्टमेंट को सू कर रहे थे और मैं डिटेक्टिव लाइगा के बचाव में मुख्य गवाह था। गेन्स रैम्पार्ट डिवीजन का मेंबर था। वो जेल में बंद ऑफिसर्स का साथी था जिनके नाम थे डेविड मैक और राफा परेज। और मेरा मानना है कि ये ऑफिसर्स क्रिस्टोफर वॉलिस के कत्ल का प्लान बनाने, छुपाने और अंजाम देने में पूरी तरह शामिल थे। आप बहुत भड़कीली बात कर रहे हैं डिटेक्टिव। इस तरह का केस तभी सॉल्व नहीं होता जब पुलिस उसे नहीं सॉल्व करना चाहती। मैं ये बात तो नहीं कर सकता, पर याद रखिए, स्टैंड पर जाने के बाद अगर कॉकरन आपको मौका दे तो आप ये बात कर सकते हैं। हम कोर्ट में हमारी पेशी के लिए तैयार थे। ये थियरी कि LAPD पुलिस ने क्रिस्टोफर वॉलिस के कत्ल को अंजाम देने में मदद की अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। पर उन्होंने कभी ये बात ट्रायल तक नहीं जाने दी। तुमने उनके साथ डील की? मेरे अपने टीम ने उनके साथ हाथ मिलाया? तुम सब पागल हो। मैं अंदर जाना चाहता था क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। जैक सुबह के 5 बजे हैं। क्लर्क ने हमें 6 बजे निकलने के लिए कहा है। हम आखिर कर क्या रहे हैं? लगता है तुम्हारे हाथ कुछ लगा है। चश्मदीद गवाहों ने एक ब्लैक सेडान देखी। हम ये क्या देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझ रहा हूं। ओके ग्रेट, हमारा काम हो गया। हाँ। हम सच की बात कर रहे हैं और मैंने इन सो कॉल्ड ऑफिशियल्स कहलाने वालों के बीच बहुत सारे झूठ देखे हैं। मेरी माँ ने मुझे सच के बारे में एक बात सिखाई थी। ये एक कविता है। उन्होंने कहा, सच कहना, हमेशा सच ही कहना, क्योंकि जो अपनी गलती छुपाता है वो बार बार उसे दोहराता है। हे जैक, मिस वॉलिस ये हैं। जैक, ये मिस वॉलिस हैं। हेलो।
मैं आपको जानता हूं मैम। 20 साल पहले मैंने आपके बेटे के खिलाफ गलत बयान दिया था। और मुझसे गलती हो गई थी। अपनी गलती कबूल करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। अब बहुत अच्छी इंसान है। इजाजत हो तो प्लीज। जैक बैठो। इसने हमारी बहुत मदद की है इस केस में। हाँ। मुझे नहीं लगता था कि आप दोनों के अच्छे ताल्लुक होंगे। और ऐसा क्यों? नहीं, मेरा मतलब सब जानते हैं आपके परिवार ने केस किया था और उसे मजबूत बनाने के लिए आपने इनकी थ्योरी का सहारा लिया और केस डिसमिस हो गया। ओ नहीं, वो केस अभी तक डिसमिस नहीं हुआ। वो एक गलत मुकदमा था। दोनों में फर्क है। एक फेडरल जज ने एलएपीडी को मैक और पेरेज को क्रिस्टोफर के कत्ल से जोड़ने वाले सबूत छुपाते हुए पकड़ा और मुकदमे को गलत ऐलान किया। और अब अहम खबर, एलए सिटी ने ये जांच फिर से शुरू की है और जब तक ये केस यूं ही चलता रहेगा वो सबूत तब तक अंधेरों में छिपे रहेंगे। इसलिए हम एलएपीडी पर मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि वो मामले की जांच कर रहे हैं। लगता है मैं मदद कर सकता हूँ। तो ये सर्च वारंट है मैक के इम्पाला का। उन्होंने इसे आपके इस्तीफे के बाद दायर किया। जानते हैं, उन्होंने आपको ये कहकर निकाल दिया कि आपकी थ्योरी में कुछ खास नहीं है। फिर वो आपकी मतलब इन्हीं की थ्योरी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मिस वॉलेस, ये आपके लिए बहुत दर्द और मुश्किलों से भरा रास्ता रहा है। मुझे अफसोस है कि आपको ये सब सहना पड़ रहा है। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ये लड़का बदकिस्मती से गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। आपके लिए हमारी जिंदगी बेमतलब है क्योंकि आपको अपनी थियरी पर, अपनी सोच के आधार पर हमें मारने का हक है क्योंकि मैं एक यंग ब्लैक मेल। होशियारी बंद। तू इसी लायक है, कमीने कहीं के। सुना ना तूने? चल। सायरन की आवाज का मतलब होता था मेरे ऑफिसर्स भाई मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे सुरीली धुन होगी। जब मैंने इस्तीफा दिया, मैं अपने पेंशन से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। मैंने ऐसे केस के लिए अपना परिवार खोया जिसे मैं कभी क्लोज नहीं कर पाया। और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। स्ट्रीट नंबर 115 पर मर्डर हुआ है। यहाँ इमीडिएटली बैकअप भेजें। हम अब टॉप 9 में हैं। एक शातिर लेफ्टी माउंट पर है। देखते हैं आगे क्या होता है। और ये हो गई पहली पिच और तीसरे बेस पर 3 स्कोर है, पर उसने उसे पहले ही रन आउट कर दिया और अब 2 बाकी है। बेस अभी भी पक्का है। और ये एक और शॉट बाईं ओर जो बहुत दूर दूर जा रहा है।
फोन उठाइए, मेरा फोन उठाइए। जब आप यहाँ थे तब मैं एक बीट कॉप था। मैंने आपको हमेशा माना है डिटेक्टिव पूल। थैंक यू। रस, अगर आप वहां जा रहे हैं तो मैं भी आऊंगा। हम दोनों साथ जाएंगे, ठीक है? मुझे कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए। हम अभी भी आपकी बात करते हैं सर, और हर वक्त करते हैं। पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता सर। प्लीज इसे गलत मत समझिए सर। ये वारंट्स ये 20 साल पुराने हैं सर। डिटेक्टिव पूल, डिटेक्टिव पूल सर, आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए कुछ लाऊं? डिटेक्टिव पूल, शिट, एम्बुलेंस बुलाओ। डिटेक्टिव पूल, डिटेक्टिव पूल, आप मुझे सुन सकते हैं? होश में रहिए सर। कॉरिडोर के रास्ते को क्लियर करें। आई रिपीट, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं मिस्टर पूल? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? रस, जब ये गिरे इनके साथ कौन था? सर होश में रहिए, होश में रहिए सर। रसल पूल, मैं जैक हूं, रसल का दोस्त। I'm sorry. कोई बात नहीं, ठीक है। मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है। आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूं? आप केस क्लोज कर दो, प्रमोशन ले लो, वो चमकती हुई चीज। पर बाद में एहसास होगा कि वो चमकती हुई चीज तो आप खुद हैं। इस गंदी कुर्सी से नीचे उतर जाओ और उसकी आंखों में देखकर कह दो, आई एम सॉरी। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे हैं, है ना? ये मुझसे नहीं होगा। मैं जर्नलिस्ट हूं, जानते हैं ना? ऐसा जर्नलिस्ट जो सही काम करना बिल्कुल भूल गया था। तो अब मुझे पता है कि गलत क्या है। इस केस में बने रहिए और अपने बेटे से कह दीजिए कि आपको सिर्फ उसकी परवाह है। और ये सब किस लिए था? किस लिए था ये सब? फ्रंट पेज एलए टाइम्स, मेरे द्वारा अब तक का पढ़ा गया सबसे शानदार आर्टिकल। पता है, अच्छा था ना?
मानना पड़ेगा जैक, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं एक नए नाइट शो पर काम कर रहा हूं जहां मुझे एक जाने माने चेहरे की जरूरत है। ऐसे आदमी के साथ मैं काम नहीं करूंगा जो उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के साथ ताल्लुक रखता है जिन्हें हमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमें बेहतर काम करना होगा। क्या आप मेरा रेसिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे? I dream filthy. My moms and pops mixed me with Jamaican rum and whiskey. Run the set off. Should've pushed them dead off. Wipe the sweat off. Cause in this world I'm dead off. Squeeze lead off. Been sped off. That's not all. MCs have the gall to pray and pray for my downfall. Pray and pray for my downfall. Pray and pray for my downfall. I was high when they hit me. Took a few cats with me. Shit, I need the company. Apologies in order to Tiana, my daughter. If it was up to me, you would be with me. Sorta like Daddy Dearest. My vision be the clearest. Silences so you can't hear it. Competition still fear it. Shit, don't ask me. I went from ashy to nasty to classy and still. Parker's a strong dude, yo. I know Duke, you know what I'm saying? Right. He's real strong. So when it was like he got shot, I was just more like, again? You know what I'm saying? He always getting shot or shot at. He gonna pull through this one again, make a few records about it, and it's gonna be over, you know what I'm saying? But when he died, I was just like, whoa. I mean, even though we was going through our drama, I would never wish death on nobody, you know what I'm saying? Because ain't no coming back from that.
This goes out to you. This goes out to you. This goes out to you. You. Your brain on the top was short like leprechauns as I crush so-called willies, thugs, and rapadon. Get in that ass quick fast like Ramadan. It's that rap phenomenon. Don Dada. Fuck Papa. You gotta call me Francis MH. White intake like toast. So iron. Was told in shootout, stay low and keep firing. Keep extra clips for extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady. Sticky baby. Ain't no telling where I may be. They see me in DC at Howard Homecoming with my man Capone drumming fucking something. You should know my stilo. Went from 10 G's for blow to 30 G's a show to orgies with O's I never seen before. So, Jesus, get off the notorious. Peanuts before I squeeze and bust. If the beef between us, we can settle it with the chrome and metal shit. I make it hot like a kettle get. You're delicate, you better get who sent you. You still pedal shit. I got more rides than Great Adventure. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa told him and no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa told him and no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa told him and no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa told him and no more. On your mark, get set. When I spark, you wet. Look how dark it get when you're marked for death. Should I start your breath or should I let you die? In fear, you start to cry. Ask why. Lyrically, I worship. Don't front, the word's sick. You cursed it, but rehearsed it. I drop unexpectedly like bird shit. You herbs get stuck quickly for royalties and show money. Don't forget the publishing. I punish them. I'm done with them, son. I'm surprised you run with them. I think they got coming, cause they nothing but dicks. Trying to blow up like nitro and dynamite sticks. Man, that's so hydro, rock diamonds, that's sick. Got paid off my flow, rhyme with my own clip. Take trips to Cairo, lay in with your bitch. I know you praying you was rich, fucking prick. When I see you, I'ma kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa told him and no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa told him and no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa told him and no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa.